अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो हमारा उस सिलसिले का हिस्सा है जिसमें हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में फ़र्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। छठे से ऑनवर्ड यहाँ से शुरू करना है हमें। और जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की वो है, एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट अ पार्टिकल मूव so that its kinetic energy is 1.5 times its rest mass energy। के स्पीड ऑफ लाइट के कितनवें हिस्से से कोई पार्टिकल मूव करेगा ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मैस एनर्जी का 1.5 गुना हो जाए। यानी वो स्पीड हमें बतानी है जिस स्पीड पर एक पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मैस एनर्जी से 1.5 टाइम्स मोर होगी। 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स। तो रिलेटिविस्टिक स्पीड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। टोटल एनर्जी E इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर होगी। रेस्ट मैस एनर्जी E नॉट एम नॉट सी स्केयर होगी। और काइनेटिक एनर्जी जिस तरह से गिवन है 1 इंटू 1/2 एम नॉट सी स्केयर होगी, यानी रेस्ट मैस एनर्जी का 1.5 टाइम्स होगी। तो 1.5 को 3/2 भी लिखा जा सकता है। तो 3/2 एम नॉट सी स्केयर के बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह से फिर जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी चूँकि सम होती है रेस्ट मैस एनर्जी, इसको रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी कहेंगे हम कि ये टोटल एनर्जी या रिलेटिविस्टिक एनर्जी रेस्ट मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी एम सी स्केयर है, रेस्ट मैस एनर्जी एम नॉट सी स्केयर है, और काइनेटिक एनर्जी जिस तरह से गिवन है 3/2 एम नॉट सी स्केयर के बराबर है। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स में एम नॉट सी स्केयर कॉमन है तो 1 + 3/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5/2 एम नॉट सी स्केयर हो जाएगी। तो इस तरह से फिर एम सी स्केयर इसके बराबर आ गया। सी स्केयर से कट जाएगा तो एम बराबर हो जाएगा 2.5 एम नॉट के। 5/2 2.5 बन जाएगा और साथ एम नॉट आ जाएगा, यानी रिलेटिविस्टिक मैस रेस्ट मैस का प्रॉपर मैस का 2.5 गुना होगा उस खास स्पीड पर जिस स्पीड को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, रिलेटिविस्टिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मैस इंक्रीज़ का। तो मैस इंक्रीज़ का फार्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा m विल बी इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 - v स्केयर बाई सी स्केयर। इसमें m की जगह लेफ़्ट साइड पर हम पुट कर लेंगे 2.5 एम नॉट, और एम नॉट इधर भी है, एम नॉट से कट जाएगा तो बाकी बचेगा 2.5 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √1 - v स्केयर बाई सी स्केयर। इसको स्केयर कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड का स्केयर 2.5 का स्केयर होगा और राइट साइड पर स्केयर और स्केयर रूट ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये स्केयर रूट ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद जो स्टेप है वो है हमारा कि 6.25, यानी 2.5 का स्केयर 6.25 है, और साथ ही हमने 1 - v स्केयर बाई सी स्केयर जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर ले जाना है, जो लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बी इक्वल टू 1। 6.25 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों टर्म्स से, तो 6.25 - 6.25 v स्केयर बाई सी स्केयर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1। तो अब ये टर्म उठा के हम राइट साइड पे ले आएंगे और 1 उठा के लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये चीज़ बनेगी। और 6.25 में से 1 निकलेगा तो ये
6.25 हो जाएगा। और इस साइड पे 6.25 मौजूद है, ये उस साइड पर ले जाएं तो ये डिवाइड होगा, इस तरह की बात बनेगी। 5.25 डिवाइडेड बाई 6.25, तो ये हो गया वी स्केयर बाई सी स्केयर। ये रेशो 0.84 होती है, और इस तरह से फिर वी स्केयर हो जाएगा 0.84, और सी स्केयर को उस साइड पर लेके तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ आके। अब हम स्केयर रूट ले लेंगे तो v आ जाएगा हमारे पास 0.916 से, यानी इन दोनों के स्केयर्स ख़त्म हो जाएंगे स्केयर रूट लेने से, और 0.84 का स्केयर रूट 0.91 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि रिलेटिव स्पीड, उस बॉडी की स्पीड 91.6% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी का 1.5 टाइम्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और इसमें ये मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 × 10⁻⁷ मीटर। और कैलकुलेट करना है हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तीन चीज़ें फाइंड करना है। तो वर्क फंक्शन गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हम जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में आ जाएगा। वेवलेंथ जो गिवन है वो है 3 × 10⁻⁷ मीटर, जो इंसिडेंट लाइट का होगा। एच इस्तेमाल होगा, एच की वैल्यू लिख दी, स्पीड ऑफ लाइट लिख दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी हमने यहाँ पे सामने लिख दिया। तो इस तरह से अब जो फाइंड करनी है, जो डाटा बनाया है यहाँ हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में लिमिटिंग केस में जब आने वाले फोटान के पास सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है और फाई रह जाता है एच एफ नॉट के बराबर। यहाँ जो एफ नॉट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो एफ नॉट यहाँ से 5/h हो जाएगा, और फाई हमने शुरू में लिखा जूल में, वो वैल्यू लिख दें, एच की वैल्यू लिखें, सॉल्व करें तो 7.2 × 10⁻14 या 0.72, यानी पॉइंट इस साइड पर शिफ्ट करें तो एक पावर और बढ़ जाएगी, 10⁻15 हर्ट्ज़ हो जाएगी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उस आने वाली रेडिएशन की। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी कि HF-5। इसी तरह से F की जगह अगर C/λ लिख लें तो HC/λ-5। ये इक्वेशन याद रहे कि ये आइंस्टाइन की फ़ोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की, HF इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, और 5 वर्क फंक्शन है, ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है। तो HC/λ-5 हो गया, इसमें H और C की वैल्यू लिखी, लैम्डा की वैल्यू लिखी, -5 की वैल्यू लिखी जो शुरू में मौजूद है। तो इसको सॉल्व किया तो पहली टर्म में भी जो पावर है वो 10⁻19 हो गई, और सेकंड में भी -19 पावर है, तो पावर को कॉमन कर लिया और 6.63 में से 4.8 माइनस किया तो 1.83 जूल बचा। तो इस तरह से इस काइनेटिक एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो जो जूल में रिज़ल्ट आया है उसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19 से, तो इस तरह से फिर ये 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है हमें, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू EV0।
तो ई वी नॉट, इसमें वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो वी नॉट को सेपरेट किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई ई है किया, तो ऊपर हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जाउल के केस में जो वैल्यू आई है वो, और नीचे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा। तो इसको सॉल्व किया, ये पावर ख़त्म हो गई यहाँ पर, और ये रेशो हमें देती है 1.14 और यूनिट आ जाएगा वोल्ट्स में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थर्मल रेडिएशंस फ्रॉम द सन पीक्स इन विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनमें ज़्यादातर विजिबल रीजन में निकलती हैं। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सन? तो टेम्परेचर ऑफ द सन क्या होगा? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट हमें पता है कि ये 4.996 इंटू 10⁻⁷ मीटर की रेंज में होता है। तो 499 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा इंटू टी इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरह से वेन्स लॉ, इसमें से टी हमने सेपरेट किया, तो टी इधर रहने दे, लैम्डा उधर जाके कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4.996 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये रेशो हमें देगी 5800 केल्विन, यानी 5800 केल्विन टेम्परेचर। वैसे भी एस्टिमेटेड यही है कि ये 6000 केल्विन के राउंड अबाउट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन गिना जाता है। तो यहाँ अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टाइल का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है ये याद करना है कि तकरीबन 500 नैनोमीटर के लगभग है। 499 इंटू 10⁻⁹ यानी 500 नैनोमीटर के राउंड अबाउट जो एवरेज विजिबल लाइट का, विजिबल वाइट लाइट का जो वेवलेंथ होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द एक्स रे आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग? कि एक ऐसी एक्स रे है जो जिसकी एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री है। तो एनर्जी ऑफ एक्स रे बिफोर स्कैटरिंग, यानी इंसिडेंट एक्स रे की एनर्जी HF से गिवन है, और ये 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, 5 इंटू 10⁻⁴ हो गया। तो उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये जाउल में कन्वर्ट हो गया 8 इंटू 10⁻15 जाउल। तो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज बिफोर स्कैटरिंग, तो इंसिडेंट एक्स रेस का जो वेवलेंथ है वो हो जाएगा E विल बी इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा और E की जगह चेंज की, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, HC बाई E हो गया। वैल्यूज़ लिखें तो हमारे पास 2.49 इंटू 10⁻11 मीटर वेवलेंथ आ गया इंसिडेंट फोटॉन का, और स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो एनर्जी ऑफ एक्स रेज आफ्टर स्कैटरिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको E प्राइम लिखेंगे हम, HF प्राइम होगी, और ये फाइंड करना है हमें। रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि m0c स्केयर होती है 0.511 MeV। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H बाई m0c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से लैम्डा को उस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो इधर माइनस है, उस साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, और फिर वैल्यूज़ लिखें। तो वैल्यूज़ जब लिखें तो 1 माइनस कॉस 90 यहाँ पे हो जाएगा, और कॉस 90 चूँकि 0 होता है, 1 माइनस 0 1 होगा, तो ये फैक्टर सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और प्लस उसमें ये चीज़ आ जाएगी 2.49 इंटू 10⁻11, जो यहाँ हमने लैम्डा
इंसिडेंट एक्सरे का फाइंड किया है। तो इस तरह से ये सॉल्व करके प्लस करेंगे इन्हें, तो हमारे पास 2.73 इंटू 10⁻11 मीटर स्कैटर्ड एक्सरे का फोटान वेवलेंथ आएगा। तो यहाँ से हम स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी फाइंड करेंगे, ई प्राइम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्राइम। तो एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और लैम्डा प्राइम की वैल्यू लिखी, सॉल्व की, तो जाउल में ये एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस फैक्टर से हमने डिवाइड करना होता है, तो 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी स्कैटर्ड फोटान की। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट फोटान की एनर्जी थी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें से 4.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिस इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया उसको दे दी, और बाकी 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ वो फोटान खुद स्कैटर्ड हो गया, यानी स्कैटर्ड फोटान की एनर्जी 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट फोटान की एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन ले चुका है। थैंक यू।